राधे राधे मित्रों, आज का विषय है कबीर के पद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला के बारे में बताया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उनके विरह में गोपियां अपना जीवन कैसे जीती है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद ना ताकों लागी, प्रति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यो पागी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव अर्थात श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूते हो, और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के मटके के साथ करती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग नहीं होता, अर्थात वे जल के प्रभाव से अछूती रहती हैं। और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम अर्थात कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया या नदी में कभी पांव ही नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। जिस प्रकार चींटियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, जैसे चींटियां दही में उलझती हैं, वैसे ही सभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, उनके मोहपाश में लिपट गई हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि अपार आस आवन की, तन मन विद्या सही, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा ना लही। जब श्री कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने का संदेश गोपियां सुनती हैं, तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से कह नहीं पाए कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे उद्धव से शिकायत करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा यह पीड़ा किससे जाकर कहें। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, अर्थात वे अब तक इसी कारण से जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे, और वह सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं, जिस कारण उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं, और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वे जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं, और इसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो भला हम धैर्य धारण करके कैसे रह सकते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी,
सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन ही ते सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, ठीक उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। इसी के कारण हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककरी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तो तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात हमारा मन तो स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। इस पद में गोपियां व्यंग्य पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए ये योग का संदेश भेजकर हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अथवा ना ही सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए।